हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो दोस्तों, आप सभी कैसे हैं? मैं करती हूँ आप सभी बहुत बहुत बढ़िया होंगे। तो गाइस, अभी सुबह का टाइम हो रहे हैं। अभी इस टाइम करीब 5:45 बज रहे हैं और आज मैं उठी थी 5:30 को। तो बस फटाफट से मैंने अपना 15 मिनट खुद मतलब वही फ्रेश होना, ब्रश करना, ये सब तो 15 से 20 मिनट लगा है। उसके बाद में मैं लग गई हूँ फटाफट से झाड़ू लगाना। तो झाड़ू मतलब हो चुका है मेरा सारे रूम का। मैं फटाफट से झाड़ू लगाई हूँ। उसके बाद में अब लगा रही हूँ पोछा। और आज संडे है तो बस वैसे तो 5 बजे तक मैं उठ ही जाती थी, लेकिन आज थोड़ा सा लेट हुआ है। 5 बजे का इसे अलार्म लगा के रखती हूँ तो 5 बजे आँख खुली गई थी। बस वही है, थोड़ा सा आलस की, आज छुट्टी है बच्चों का तो थोड़ा सा लेट ही उठते हैं। तो बस वही उठने में थोड़ा सा लेट हुआ है। बस फटाफट से मैं ये काम अपना ख़त्म कर ले रही हूँ। वैसे झाड़ू पोछा सुबह का हो जाता है तो फिर समझो कि पूरा काम अच्छे से मतलब अच्छा भी एक लगता है। झाड़ू पोछा सुबह में साफ पूरा घर हो जाता है और एक बार पूरा घर एकदम अच्छे से क्लीन हो जाता है तो फिर बच्चे उठते हैं, आराम से अपना आगे का काम करते रहो। और बस इसके लिए मैं, बच्चे भी सो ही रहे थे, बस फटाफट से मैं झाड़ू लगाने के बाद में अंदर के रूम का ये सारा पोछा ओछा फटाफट से सोचती हूँ ख़त्म कर लें। और मुझे करना है आज थोड़ा सा अपना स्किन केयर और बालों में हमें लगाना है प्याज का रस। तो चलिए फटाफट से सोच रही हूँ काम ख़त्म करके फिर मैं, थोड़ा टाइम तो लगेगा ही, करीब आधा घंटा तो लग ही जाएगा बाल का वो निकालना, उसको लगाना, क्योंकि बाल इस टाइम बहुत ज़्यादा झड़ रहे हैं और हर बारी का है। इस टाइम को बारिश का जब ये चलता है तो फिर बारिश में हमेशा से मेरा है बाल बहुत ज़्यादा गिरते हैं, कितना भी वो कर लो। तो बस यही है उपाय कि कुछ देखते हैं, कुछ इस तरीके का ट्राई करते हैं तो हल्का फुल्का सा कम तो होगा ही। तो इसके लिए मैं फटाफट से सुबह का काम ये सारा ख़त्म करके फिर मैं करूँगी अपना वही स्किन केयर। बहुत दिन से मैं कुछ फेस पे लगाई भी नहीं हूँ, इसके लिए आज बच्चों की छुट्टी भी है। बहुत ज़्यादा भाग दौड़ हो जाती है सुबह, मतलब सुबह क्या बच्चों को लेना मतलब सुबह तो हस्बैंड रहते हैं, पहुँचा देते हैं, फिर लेने जाना, दोनों बच्चों का अलग अलग टाइम रहता है और फिर शाम को ट्यूशन का लेके जाना लेके आना, फिर वही रहता है। बहुत ज़्यादा थकान सी लग जाती है, लेकिन है बच्चे अब मतलब बिना भाग दौड़ किए तो कहाँ अकेले से जा ही नहीं सकते हैं। तो यहाँ पर मैं सारा काम ख़त्म कर ली हूँ, झाड़ू पोछा हो चुका है और बच्चे भी उठ गए हैं। तो बस जितने दिन रहता है, मतलब वैसे तो करीब 6:30 तक उठते हैं और अभी 6:15 लगभग हो रहा है और उठ भी गए हैं। तो अभी बड़ा वाला ही उठा है तो अभी थोड़ा सा बस वही है, छुट्टी है तो थोड़ा सा आराम से अभी ब्रश व्रश होगा। और यहाँ पर मैं किचन में आ गई हूँ, फटाफट से यहाँ पर निकाल ली हूँ प्याज, एक इसका रस निकालना है। और फिर एलोवेरा मैं कल झाड़ू लगा रही थी तो एक हल्का सा लगा तो टूट गया, वैसे हल्का हल्का सा भी गर्मी में वही सूखा सूखा सा हो गया है। तो बस इसको तोड़ के लेके आई हूँ, इसको भी डालूँगी उसी में। तो गाइस, अभी यहाँ पर मैं इसका निकाल ली हूँ अच्छे से पल्प, और जो बाकी थोड़ा बहुत लगा था इसको लगा ले रही हूँ फेस पर। और बस थोड़ा टाइम रहेगा, इसको अभी बाल में लगाना है तो थोड़ा सा मिक्सी में डाल के चला ली हूँ और इसका जूस अच्छे से निकाल ले रही हूँ। एलोवेरा भी थोड़ा बहुत जो भी निकला है उसको भी डाल दी हूँ, कुछ तो मतलब सही रहेगा ही। और एलोवेरा वैसे भी बाल में लगाने पे बहुत ज़्यादा सिल्की होते हैं बाल और मजबूत भी होते हैं, अच्छे रहते हैं। बहुत दिन से मैं लगाई नहीं हूँ, वही मम्मी के यहाँ पे थी तभी मैं एलोवेरा लगाई थी एक बार, उसमें दही में अच्छे से वो करके। तब से यहाँ आने के बाद में करीब हो ही गया है 20 से 25 दिन और वैसे ही है, अभी तक कुछ भी ना फेस पे ना बालों में कुछ भी नहीं लगाई। तो बस आज संडे वैसे छुट्टी भी था तो सुबह क्या कल से ही सोच रही थी कि कल मैं सुबह में उठूँगी, फटाफट से सारे काम ख़त्म करके फिर मैं लगाऊँगी बाल में। तो अभी यहाँ पर बाल में अच्छे से लगा ली हूँ प्याज का रस और अब मैं फेस पे अच्छे से लगाने जा रही हूँ। यहाँ पर फेस पैक बनाई हूँ और ये डालकर तो बेसन ली हूँ, बेसन में डाली हूँ हल्दी और इसमें दही में इसको फेंटना है। दही और बेसन और इसमें चावल का आटा, थोड़ा सा हल्दी जो फेस पे लगाया जाता है वो वाला, ये खाने वाला नहीं। अगर खाने वाला आप डाल रहे हैं इसको भी डाल सकते हैं, लेकिन बस थोड़ा सा ही। तो बस ये मिलाने के बाद में अच्छे से फेंट के बस फेस पे लगा ली हूँ। अब मैं करने जा रही हूँ अपना बाकी का काम।
तो वैसे काम भी बहुत ज़्यादा छुट्टी के दिन रहते हैं, तो कपड़े उपड़े तो आज धोना है नहीं, क्योंकि मैं कपड़े जितने भी धोने के थे वो मैं कल ही अच्छे से जितने भी कपड़े थे धो लिए थे। बस वही एक दो जो भी हैं बच्चों का थोड़ा बहुत जो भी है वो धोना है। तो अभी ये सारे कपड़े कल के सूखे नहीं थे, तो अभी इसको मैं रस्सी पे ही पड़े थे, तो इसको उतार के अच्छे से फ़ोल्ड की हूँ। फ़ोल्ड करने के बाद में फिर जाके मैं वो की हूँ, हाँ, फ़ोल्ड करने के बाद में उसको रख के फिर यहाँ पर मैं चली आई। अभी पोछा यहाँ पर नहीं लगा था ये बाहर वाले रूम का, तो हल्का फुल्का सा ये मैं पोछी थी। फिर बहुत ज़्यादा मुझे लगा कि लेट हो जाएगा, क्योंकि बाल में लगाना है तो फिर लगा के थोड़ा टाइम रखना भी रहेगा, तो मैं पहले यही काम कर लेती हूँ। पहले इसका निकाल के अच्छे से लगा लेती हूँ, फिर ये सूखते रहेगा और थोड़ा सा टाइम मतलब पोंछने उछने में लगेगा ही, तो अच्छे से थोड़ा सा टाइम इसमें हो जाएगा। तो फेस पे और बालों में लगाने के बाद में अब यहाँ पर पोछा लगा ले रही हूँ जल्दी जल्दी से। तो पोछा ओछा करके अभी लग गया है पोछा, अंदर के रूम का लग चुका था। अब यहाँ पर मैं आ गई हूँ फिर से वापस से किचन में, और बच्चों का अभी थोड़ा सा मैं ये कल लेके आई थी चोकोस, जो दूध में बच्चों को डाल के देते हैं। तो ये लोग मम्मी के यहाँ पे थे, तो वहाँ एक दो बार मतलब खाए थे, तो फिर मतलब नहीं, बच्चों का रहता ही है जो चीज़ पसंद आ जाए। तो मैं कल लेके आई थी, तो बस वही अभी खोज रही थी इसी थैली में, लेकिन कल ये बच्चे थोड़ा सा खोल दिए थे, तो मैं इसको थैली में करके दूसरे वाले डब्बे में रख दी थी। तो अभी बस वही इसी थैली में खोज रही थी, तो फिर ध्यान आया कि दूसरे वाली थैली में रखी हूँ। और अभी बच्चे दोनों उठ के ब्रश व्रश कर लिए हैं, दोनों को मैं निकाल के दे दी हूँ यहाँ दूध में मिला के खाने के लिए, और दोनों बैठ के खा रहे हैं। और मुझे आज करना है बाथरूम को अच्छे से क्लीन। और ये देखिए हार्पिक ख़त्म हो गया था, मैं करीब मतलब काफ़ी दिन से बाथरूम वैसे ही है हल्का फुल्का सा सर्फ डाल के साफ़ करती थी। हार्पिक रहता है तो अच्छे से ये जो दाग धब्बे रहते हैं क्लीन हो जाते हैं। और बस थोड़े थोड़े से दाग हो गए हैं यहाँ पे, तो इसको अच्छे से हमें साफ़ करना है। तो मैं हार्पिक डाल के यहाँ पर थोड़े देर के लिए छोड़ दी थी, और यहाँ पर अब रगड़ रगड़ के अच्छे से इसको साफ़ करना है। तो इसको थोड़ा सा टाइम लगेगा, अच्छे से इसको रगड़ के साफ़ कर लेंगे। तो इसके लिए मैं बच्चे मतलब दोनों ब्रश कर लिए थे, तो मैं उन दोनों को दे के फिर मैं आई हूँ यहाँ पे कि थोड़ा सा टाइम लगेगा, बच्चे तब तक हो सकता है मतलब भूखे रहेंगे। तो मैं उन लोग को दे के फिर मैं आती हूँ बाथरूम साफ़ करने। तो बाथरूम ये सब रहता है हफ्ते का एक दिन, मतलब वही रहता है हफ्ते 10 दिन में अच्छे से डीप क्लीनिंग होती है। बाथरूम का हो गया या और किसी चीज़ का हो गया, तो डेली तो बस वही है, फटाफट से हम लोग क्लीन करते हैं। लेकिन बस एक दिन होता है हफ्ते का, या 10 दिन पकड़ लो, तो बाथरूम और ये हो गया, तो इसी तरीके से होता है। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप सभी, अच्छे से बाथरूम क्लीन हो चुका है, वो मैं अच्छे से रगड़ के साफ़ कर ली हूँ। और फिर मैं कपड़े जो थोड़े से थे बच्चों के नहला भी दी हूँ, दोनों को अच्छे से, बच्चे दोनों नहा लिए हैं। बाकी कपड़े जो भी थे उसको मैं धो के फिर यहाँ पर लेके आ गई हूँ मैं नहा वहा के। और अभी यहाँ पर मैं कपड़े डाल रही हूँ, और इसके बाद मैं करूँगी पूजा। और बहुत तेज़ सी हवा चल रही थी, एक बार यहाँ डाल रही थी, फिर मैं वापस से रख दी बाल्टी में ही कि बाद में भी डालूँगी, और थोड़ा सा मतलब मशीन में सुखा के फिर मैं अंदर ही डाल दूँगी। क्योंकि कपड़े मतलब इतना तेज़ से हवा चलता है तो कभी गिर भी जाते हैं नीचे के साइड, तो पिन वैसे लगाती नहीं हूँ, है नहीं, तो इसके लिए। तो अभी यहाँ पर पूजा पाठ मेरी हो चुकी, कपड़े वैसे बाल्टी में अभी वापस से मैं रख दी हूँ, नहीं डाली हूँ। और पूजा करने के बाद में धूपबत्ती चारों तरफ घर में दिखाती हूँ। अब यहाँ पर आ गई हूँ किचन में, अब बनाऊँगी अपने लिए चाय, क्योंकि इतना टाइम हो चुका है, काफ़ी टाइम हो चुका है, और बहुत ज़्यादा लेट भी हो चुका था। तो यही रहता है हफ्ते 10 दिन में अगर कोई भी चीज़ आप वो कर लो कि हाँ ये चीज़ हमें साफ़ करना है, अच्छे से क्लीन करना है, तो फिर थोड़ा सा टाइम तो लगना ही है उसमें। तो अभी यहाँ पर चाय रख दी हूँ, चावल और मसूर की सब्ज़ी बनेगी, तो उसको मैं सुबह में धो के रख दी थी, उसको भी भिगा दी हूँ, और यहाँ पर चावल भी धो के रख दी थी। तो आने के बाद में फटाफट से चढ़ा दी हूँ, चावल इधर होते रहेगा, इधर चाय भी हमारी हो जाएगी, और फिर फटाफट से मैं वो मूंग का बना लूँगी सब्ज़ी। तो बस वही बनेगा, मूंग का मतलब दाल बोलिए या सब्ज़ी बोलिए जो भी, तो बस वही चावल के साथ में बनेगा और कुछ नहीं। तो गाइस यहाँ पर चाय वाय रख के मैं आ गई हूँ, थोड़ा सा स्किन पे अपने लगा ले रही हूँ, क्योंकि जब फेस पे कुछ लगाओ तो फिर धोने के बाद में हल्का सा कुछ फेस पे लगाना चाहिए, नहीं तो फिर वही रूखा रूखा सा एकदम फेस हो जाता है। तो अभी यहाँ पर थोड़ा सा क्रीम
लगा के हल्का सा मेकअप वुकअप करके मैं आ गई हूँ फिर से। अब चाय भी हमारी तब तक हो चुकी है। अब निकाल लेती हूँ अपने लिए चाय और पीते हैं थोड़ा सा चाय बैठ के। थोड़ा सा ज़्यादा ही बन गई है और थोड़ा सा बाकी का जो बचा है उसको बाद में पियेंगे, क्योंकि हस्बैंड है नहीं तो मैं ही हूँ, तो थोड़ा सा बाकी का जो बचा है अभी थोड़ी देर में उसको भी पी लूँगी। तो रायता ये नाप के बनाती नहीं हूँ, थोड़ा बहुत आगे पीछे हो ही जाता है। तो गाइस चाय वाय पीने के बाद में फिर यहाँ पर मैं आ गई थी सब्ज़ी यहाँ पर बनाने के लिए, और ये मसाले वसाले अच्छे से तैयार करके तो यहाँ पर सब्ज़ी में सारी चीज़ें, मसाला तो पक ही चुका था, उसमें पानी मतलब मसूर डाल के पानी डाली हूँ, हर चीज़ मतलब नमक वमक सारा डालने के बाद में लगा दी हूँ सीटी। और वो जब तक सीटी लगेगा उसमें तब तक यहाँ पर थोड़े से जो बर्तन थे उसको मैं धो ली हूँ, बेसिन में जो चाय वाय के थे थोड़े से। और यहाँ तब तक दूध भी आ गया था, तो दूध को मैं रख दे रही हूँ अभी गर्म होने के लिए। और यही रहता है संडे का। आज तो बहुत ज़्यादा भागम भाग तो भी नहीं था, थोड़ा सा टाइम मिल गया था खुद के लिए, और मैं इसी के लिए ही आज मुझे थोड़ा सा ये करना था। इसके लिए मैं कल कपड़े जितने भी थे कल एक दिन पहले ही धो लो, तो फिर रहता है संडे का छुट्टी जिस दिन रहता है उस दिन बहुत सारे काम हो जाते हैं, कितना भी आप सोचो लेकिन काम हो ही जाते हैं। तो इसके लिए मैं कपड़े वाला काम जो है एक दिन पहले ही अब कर लेती हूँ। तो अब यहाँ पर थोड़े से सामान मैं लेके आई थी कल, ये सब सामान थोड़े से ख़त्म हो गए थे, तो वही कल शाम को आते टाइम मतलब सोएब को छोड़ के आते टाइम ट्यूशन से मैं लेके आई थी इसको। तो यहाँ पर चना थोड़ा सा लेके आई हूँ, और वाइट वाला चना जो होता है वो मखाने ख़त्म हो गए थे वो लेके आई हूँ, मसूर, और बस यही छोटी छोटी चीज़, ज़्यादा नहीं थोड़ा थोड़ा ही लेके आई हूँ, क्योंकि इतने ज़्यादा महंगे हो गए सामान। तो मतलब अभी दुकान पे लेने जाओ तो फिर मतलब अभी कुछ टाइम पहले मैं लेके आई थी तो इतना नहीं था, बहुत ज़्यादा बढ़ गया है हर चीज़ का रेट। तो यहाँ पर मसूर और जो वाइट वाला चना है वो मैं एक ही डब्बे में रख दी हूँ, क्योंकि थोड़ा थोड़ा ही लाई थी। और जो है चना जो काले वाले चने होते हैं उसको मैं भिगाने के लिए लेके आई हूँ, तो उसको 1 किलो लेके आई हूँ। और रवा हो गया, ये मखाने लेके आई हुई कि, और बिस्किट बच्चों का थोड़ा सा ख़त्म हो रखा था तो वो, और यही छोटी छोटी चीज़ें जो भी ख़त्म थी। विम लेके आई हूँ, वो लिक्विड जो होता है बच्चों का टिफ़िन मतलब धोना या बॉटल धोना, हल्का सा डाल दो तो अच्छे से क्लीन हो जाता है, तो इसके लिए। तो यहाँ पर जितनी भी थैली थी इसको मैं अच्छे से इस तरीके से बड़ी वाली थैली में करके बांध के रखती हूँ, ताकि कचड़े वचड़े मतलब रहता है ना उसमें रखने के लिए तो ज़्यादा सही रहता है। तो ये थैली जो होता है हम इसी तरीके से यूज करते हैं, मतलब इतने ढेर सारे हमेशा सामान आते रहते हैं तो मैं इकट्ठा करके रखती रहती हूँ, और ख़रीदना नहीं पड़ता ये कचड़े के लिए थैली हमें। तो ये फ़ायदा ही है, एक तरीके से हमारा बचत भी हो जाता है। जो हम थैली खरीद के लेके आएंगे तो अगर इस तरीके से हम अच्छे से सेव करके उसको रखें और फेंके नहीं, बहुत लोग रहते हैं उसको तुरंत ही कचरे में फेंक देते हैं, थैली में डाल देंगे कचरे वाली थैली में। तो इकट्ठा करके हमें ऐसा रख देना चाहिए, तो हमें बहुत काम में आ जाता है ये थैली। तो गाइस यहाँ पर सारा काम ख़त्म करने के बाद में लहसुन अभी हमें छिल के रखना है, वो मैं भिगा के पानी में रख दी हूँ। यहाँ पर निकल गया है हम लोग का खाना। तो दोस्तों मिलते हैं कल एक अच्छे से वीडियो के साथ में। आज की वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, जो लोग न्यू आते हैं प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। थैंक यू।